2022 को मैं मतीन शरीफ और उस्मान मोहम्मद ख़ान और कुछ हमारे कांग्रेस के साथियों ने मिलकर सालारजंग म्यूज़ियम का दौरा किया। जब हम सालारजंग म्यूज़ियम के अंदरूनी दरवाज़े में दाखिल हुए तो देखते क्या है कि सामने एक बड़ी दीवार पर 4 बाई 5 फीट के बड़े से फ्रेम में सावरकर की फ़ोटो लगी हुई है और साथ ही साथ उसकी फ़ोटो के नीचे उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे गए, लिखा गया कि ये शख्स हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काले पानी में सज़ा काटी है। जबकि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में सबसे पहला अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखकर देने वाले शख्स का नाम सावरकर है, जिसने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को एक्सेप्ट किया और आज़ादी की मुहिम से वो अपने आप को दूर कर लिया। इसके साथ वहाँ पर एक और बहुत बड़ा मैसेज दिया गया कि जिस दीवार पर 4 बाई 5 फीट के फ्रेम में सावरकर की फ़ोटो लगी हुई है, उसके बाजू सेम उसी साइज़ के 4 बाई 5 फीट के फ्रेम में हाफ प्लेस में गांधी जी की और आधे प्लेस में वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो लगाई गई। लगाकर ये मैसेज दिया गया कि ये दो शख्सियों की जितनी अहमियत है उतनी इन दोनों के बराबर इस सावरकर की अहमियत है। जैसा कि हम अगर कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर बैठने के लिए अगर 2 चेयर हों और 3 आदमी हो तो उन तीनों में से जिसकी अहमियत ज़्यादा है उसको हम एक सिंगल चेयर देते हैं और 2 आदमी जो बचे हुए हैं उनको एक चेयर में दोनों को आपस में शेयर करने के लिए कहते हैं। इस अंदाज में सालारजंग म्यूज़ियम में ये मैसेज दिया जा रहा है, जिस शख्स ने गांधी जी के कत्ल में जिसका इन्वॉल्वमेंट है आज उसको गांधी जी के बाजू गांधी जी की 2 फीट की फ़ोटो लगाई गई और इसकी 4 फीट के फ्रेम में बड़ी फ़ोटो लगाई गई। ये एक बहुत शर्म की बात है आरएसएस और बीजेपी वालों के कारनामों पर। जिस अंदाज में यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और हैदराबाद केसीआर साहब और हैदराबाद पार्लियामेंट के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात पर जैसा खामोशी इख्तियार की वो बहुत मायने खैज है। कुछ दिन पहले हमारे शहर के कुछ नाम नेहाद लोग केसीआर साहब की सेकुलरिज्म के तारीफ के पुल बांध रहे थे, कह रहे थे कि देखो केसीआर साहब कितने सेकुलर सीएम हैं कि इन्होंने निज़ाम सरकार की फ़ोटो मेट्रो ट्रेन के पिलर पर लगवाई। मगर मैं ये मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि केसीआर साहब यहाँ पर एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मैं आज चाहूँ तो वक्त के बादशाह को रोड पे मेट्रो के पिलर पे उसकी फ़ोटो निज़ाम सरकार की लगाऊं और जो मुल्क का गद्दार है, जो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, उसकी फ़ोटो मेरे स्टेट के हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूज़ियम सालारजंग म्यूज़ियम में लगाऊं। ये एक बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाली बात है और आपको ये जान लेना चाहिए कि पिछले मैंने 4 से 5 साल पहले मैंने सालारजंग म्यूज़ियम का दौरा किया था। जब उस वक्त वहाँ पर जो सामान था आज उसमें से मेरा पर्सनली ओपिनियन 20 to 25% सामान बाकी है। बाकी सारा सामान वहाँ से गायब हो चुका, ख़त्म हो चुका, उसको स्टोर रूम में मुंतकिल कर दिया गया। अब स्टोर रूम से वो सामान को पूरा स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। जिस वहाँ पर आज सालारजंग म्यूज़ियम में निज़ाम सरकार जिस जो पलंग इस्तेमाल किया करते थे वो ना तो पलंग है, ना तो उनके खाने के बर्तन है, ना उनके फर्नीचर है। कई चीज़ों को स्टोर रूम में मुंतकिल कर दिया गया। जब हमने वहाँ के स्टाफ से बात की तो वो स्टाफ ने बताया कि सारा तकरीबन सामान स्टोर रूम में है। मैं आज से अगर आपको 10 साल पहले ये बात कहता कि देखो आने वाले हालात बहुत ख़राब है, आने वाले 10 साल में सालारजंग म्यूज़ियम में सावरकर की फ़ोटो लगाई जाएगी, तो आप में मुझे पागल करार देते, मेरी बात पर हंसते कि सालारजंग का म्यूज़ियम है, इसमें सावरकर की फ़ोटो का क्या लेना देना है। मगर आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आज हम इस सावरकर की फ़ोटो के ख़िलाफ़ यहाँ पर सालारजंग म्यूज़ियम में लगाई गई फ़ोटो के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले 10 साल के बाद वहाँ पर सावरकर किस पलंग पे रहा करता था, कौन से कपड़े पहना करता था, कौन सी चप्पल इस्तेमाल किया करता था, वो कौन से
पेन इस्तेमाल किया करता था, उसका वो सारा सामान सालार जंग म्यूज़ियम में रहेगा। और निज़ाम सरकार का, बहादुर यार जंग ज़फ़र का, टीपू सुल्तान का, जितने लोगों का वहाँ पर आज सामान है, वो सारा सामान स्टोर रूम से पुराने सामान को स्क्रैप में मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। तो मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब से और केसीआर साहब से अपील है कि आप इमीडिएट इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और यहाँ के सालार जंग म्यूज़ियम में से, जो एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम में से जो सावरकर की फ़ोटो है उसको निकालने के लिए कहिए, वरना इंशाल्लाह हम इसके ख़िलाफ़ बहुत जल्द बहुत बड़ा एहतजाज शुरू करेंगे। जिस अंदाज़ में हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस्मानिया हॉस्पिटल को ना तोड़ने की मुहिम चलाई थी, और आज से 4 दिन पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस बात को अप्रूवल किया है कि हाँ, हम जो है सो उस्मानिया हॉस्पिटल को नहीं तोड़ेंगे और उस्मानिया हॉस्पिटल को वैसी बरकरार रखते हुए उसके बाजू की खाली ज़मीन पर उस नया हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। इस बात पर तेलंगाना गवर्नमेंट का अप्रूवल आ चुका है। इसकी वजह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी उसका ये नतीजा निकला कि केसीआर को मजबूर होना पड़ा उस्मानिया हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के डिसीजन से वापस होने के लिए। इसी तरीके से अगर आज आप सावरकर की फ़ोटो के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो वो भी मजबूरन इस फ़ोटो को वहाँ से निकालेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, लोगों, मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो।